का स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 22 अप्रैल मंगलवार सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। वीडियो थोड़ी लंबी है तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 22 अप्रैल सुबह 10:30 बजे तक की 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। तो प्रदेश में विभिन्न कारणों से आग लगने से अब तक 14 जिलों में 303 किसानों की 801 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी है। सबसे अधिक नुकसान सिरसा जिले में 266 एकड़ और कैथल में 146 एकड़ फसल का हुआ है। यह जानकारी कृषि विभाग की रिपोर्ट में सामने आई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर घोषणा की है कि आग से जिन किसानों को फसलों, पशुधन या अन्य कोई भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी, मुआवजा देगी। जिलों के डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे आग की घटनाओं की रिपोर्ट लें और नुकसान का आकलन करें। किसान आवेदन करें ताकि जल्द से जल्द मुआवजे का पैसा खातों में डाला जा सके। प्राकृतिक आपदा में फसल 100% खराब होने पर 15,000 रुपये मुआवजा दिया जाता है। अब देखना होगा कि सरकार आग से नुकसान पर किसान को कितनी मदद देती है। किसानों को डीसी ऑफिस जाकर आवेदन करना होगा। इसमें बताना होगा कि आग से क्या क्या नुकसान हुआ है। इसके बाद टीमें मौके पर जाकर मुआयना करेंगी ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके। इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद मुआवजा मिलेगा। वहीं सरकार ने आग की घटनाओं के चलते सभी जिलों में अग्निशमन विभाग को तत्पर रहने के निर्देश दिए हैं। आज से लू चलेगी, 4 दिन के लिए अलर्ट जारी। तो अंबाला में 22 किसानों की फसल जली है। फतेहाबाद में 31, गुरुग्राम में 10, हिसार में 18 किसानों की, झज्जर में 15, जींद 19, कैथल में 61, करनाल में 5, कुरुक्षेत्र में 34, पानीपत में 14, रोहतक में 2, सिरसा में 57, सोनीपत में 12, यमुनानगर में 3, कुल 303 किसानों की फसल गेहूं की जली है। 801 एकड़। तो ये बड़ी अपडेट, सरकार मुआवजा देगी। डीसी को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। तो हरियाणा मुख्यमंत्री ने भी बड़ा फैसला लिया है। आगजनी की घटनाओं से फसलों या पशुओं संबंधित क्षति से प्रभावित किसानों को शीघ्र मिलेगा मुआवजा। आगामी फसलों की बुआई के लिए प्रभावित किसानों को बीज और खाद में मिलेगी मदद। तो ये हरियाणा सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो गरीब बच्चे निजी स्कूलों में अब मुफ्त दाखिले के लिए 25 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। तो निजी स्कूलों में पहली कक्षा और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में मुफ्त दाखिले के लिए गरीब छात्र 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। सोमवार को आवेदन के लिए अंतिम दिन था, जिसे अब शिक्षा विभाग ने 4 दिन के लिए बढ़ा दिया है। आरटीई के तहत सभी निजी स्कूलों को पहली कक्षा तक 25% सीटों पर गरीब छात्रों को मुफ्त दाखिला देना अनिवार्य है। प्रदेश में कुल 10,701 निजी मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जिनमें से 7,565 स्कूल संचालकों ने गरीबों को दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 3,134 निजी स्कूलों ने अभी तक गरीबों के लिए आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। शिक्षा मंत्री ने इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उज्ज्वल पोर्टल पर रिक्त सीटें नहीं दिखाने वाले इन स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। तो उज्ज्वल पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एचआईवी प्रभावित बच्चे, विशेष जरूरत वाले बच्चों और युद्ध विधवा के बच्चों सहित गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे आरटी के तहत मुफ्त दाखिलों के लिए पात्र होंगे। कुल सीटों का कम से कम 8% अनुसूचित जाति, 4% पिछड़ा वर्ग ए और 2.5% पिछड़ा वर्ग बी कैटेगरी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। जो स्कूल की सबसे पहली कक्षा होगी उसी कक्षा में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। शिक्षा सत्र 2025-26 में सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक छात्रों का दाखिला हो। ड्रॉप आउट बच्चों को ढूंढकर उन्हें पुनः पढ़ाया जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। हरियाणा अभिभावक एकता मंच का कहना है कि जिन बच्चों के पास परिवार पहचान पत्र व आधार कार्ड नहीं है उन्हें दाखिला नहीं दिया जा रहा है। जबकि शिक्षा निदेशक पंचकुला ने 18 अप्रैल 2024 को सरकारी आदेश निकालकर सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया था कि जिनके पास परिवार पहचान पत्र व आधार कार्ड नहीं है उन बच्चों को भी दाखिला दिया जाए। पीपीपी व आधार न होने पर दाखिला रुका, छात्र परेशान। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
श्रम कल्याण बोर्ड में श्रमिकों के पंजीकरण सत्यापन में अनियमितता सामने आई है। श्रम मंत्री अनिल विज ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। तो बड़ी अपडेट, श्रमिकों के आवेदन के बाद होने वाले सत्यापन पर सवाल उठ रहे हैं। कामगारों की सुनवाई के लिए बनाई जाए हेल्प डेस्क। मंत्री विज ने सभी ब्लॉक स्तर पर कामगारों की सुनवाई के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर व हेल्प डेस्क दोनों अलग अलग होने चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि पंचकुला, हिसार व सोनीपत में क्षेत्रीय स्तर पर कॉल सेंटर खोले गए हैं। विज ने स्पष्ट किया है कि जिन श्रमिकों ने बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और किन्हीं कारणों से उसका आवेदन रद्द हो जाता तो उसकी फीस अवश्य वापस की जानी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट श्रमिकों के लिए, कामगारों के लिए आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट, आज 13 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, झज्जर, रोहतक, पलवल और फरीदाबाद शामिल हैं। उत्तर हरियाणा के जिलों में कोई अलर्ट नहीं है। राजस्थान के साथ लगते जिलों में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। तो हरियाणा में आज 13 जिलों में हीट वेव, 3 दिन मौसम रहेगा शुष्क। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाया जा रहा है। यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। काम नहीं तो वेतन नहीं का विरोध, 15 दिन की सैलरी कट चुकी। हड़ताल पर गए थे संविदा कर्मी। 16 अप्रैल को जारी हुआ था ऑर्डर। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार के एक फैसले का विरोध शुरू हो गया है। सरकार के काम नहीं तो वेतन नहीं के कदम की कर्मचारियों ने तीखी आलोचना की है। 16 अप्रैल को घोषित इस निर्णय की विपक्षी नेताओं और कर्मचारी यूनियनों ने कड़ी आलोचना की है। तो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि 20 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक हड़ताल में भाग लेने वाले किसी भी बोर्ड या निगम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा बरकरार रहेगी। मानव संसाधन विभाग ने निर्देश जारी कर स्पष्ट दिया है कि हड़ताल के दिनों के लिए कोई पारिश्रमिक तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस आधार पर इन कर्मचारियों की कार्यकाल की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सरकार ने कर्मचारियों में सख्त मैसेज दिया, तो वहीं कर्मचारी नेताओं ने इसे अनुचित बताया है। राज्य सरकार की तर्कहीन नीतियों के कारण उन्हें हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये कहना है अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि वह उस अवधि का वेतन रोके जब कोई कर्मचारी आपराधिक मामले में फंसे होने के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो, भले ही बाद में वह सभी आरोपों से बरी हो जाए। कोर्ट ने कहा कि जब किसी कर्मचारी की सेवाएं कानूनी कारणों से उपलब्ध नहीं थी तो उस अवधि के लिए वेतन देना विभाग की जिम्मेदारी नहीं बनती। आपराधिक मामले में फंसे होने पर कर्मचारी का वेतन रोकने का सरकार को अधिकार। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। घाटे में चल रहे पर्यटन निगम के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स अब लीज पर दिए जाएंगे। जल्द ही ऐसे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को चिन्हित कर लिया जाएगा जिन्हें पीपीपी के तहत लीज पर दिया जाएगा। वहीं पर्यटन निगम की ओर से संचालित 12 से 13 पेट्रोल पंपों पर वीटा बूथ खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विरासत व पर्यटन विभाग के साथ बैठक में नीतियों व भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। पिछले साल हरियाणा सरकार ने पिंजौर गार्डन को शादी समारोह के आयोजन के लिए खोला था। अब इसी तर्ज पर अन्य विरासती स्थलों को शादी के लिए खोला जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। बैठक में सूरजकुंड मेले को साल में 2 बार आयोजित करने पर भी विचार विमर्श हुआ। उन्होंने बताया कि हरियाणा ने अपना पर्यटन कैलेंडर तैयार किया। टूरिस्टों को प्रदेश में पर्यटन के अधिक अवसर और आवासीय सुविधा मिले, इसके लिए होम स्टे, फार्म स्टे की संख्या बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। तो लीज पर मिलेंगे घाटे में चल रहे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान यानी 23 आईआईटी में दाखिले के लिए बुधवार से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए जेईई एडवांस 2025 के आयोजक संस्थान आईआईटी कानपुर ने सोमवार को शेड्यूल जारी कर दिया है। तो कल से भरे जाएंगे जेईई एडवांस के आवेदन पत्र। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित सभी राजकीय व अराजकीय विद्यालयों की ओर से शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के अंक 25 मई तक ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने मेधावी विद्यार्थियों को नीट, जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने वाली सुपर 100 के दूसरे चरण की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षा 28 अप्रैल से 7 मई तक कुरुक्षेत्र के बारना गांव स्थित सुपर 100 कैंपस में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। विद्यार्थियों के रोल नंबर भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। सुपर 100 लेवल 2 का शेड्यूल जारी। कुरुक्षेत्र में होगी परीक्षा। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह 10:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। आपको पता लग जाएगा अगली वीडियो अपलोड होते ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।